हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं हूं डियर डेविस पॉल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जीवों में जनन। बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बाकी क्या आज करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है जीवों में लैंगिकता। तो चलो देखते हैं। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है, जैसा कि हमने पहले की क्लास में देखा। परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11वीं के उदाहरणों का स्मरण करें, यानी कि उन्हें याद करें, तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं। स्वतः यानी खुद से जो निषेचन होता है। यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है। परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाती है तो वहां उसे कहते हैं हम लोग द्विलिंगी। क्लियर है। चित्र 1.16 के 100 और यहां में बताए गए। द्विलिंगी का मतलब क्या है, देखो फिर से देखो। परंतु जब एक ही पादप यानी एक ही पौधे पर, एक ही पेड़ पर नर भी होगा और मादा जनन संरचनाएं भी होंगी तो उसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी। यानी दोनों लिंग एक ही पेड़ में होंगे। क्लियर है। अथवा जब वहां भिन्न पादपों पर हो तो उसे कहेंगे एक लिंग, यानी एक लिंग इधर होगा, एक लिंग इधर होंगे। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं मेल और फीमेल की। मनुष्य के केस में जो मेल है उसमें क्या है, अलग लिंग है, फीमेल में अलग लिंग है। क्लियर है। एक ही है ना, वो मेल ही है। मेल और फीमेल एक साथ तो दोनों नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पे नर और मादा जिसमें दोनों होंगे उसे द्विलिंगी। सिर्फ एक पेड़ में एक ही लिंग होगा तो उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी। समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं। बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभयलिंगाश्री तथा समथैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको ये याद रखना है, क्या, द्विलिंगी। ठीक है। तो हम लोग जिसमें जो है दोनों लिंग होंगे उसे द्विलिंगी भी कह सकते हैं, उभयलिंगाश्री भी कह सकते हैं और समथैलेसी भी कह सकते हैं। तीनों टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेख करने के लिए एक लिंगाश्री तथा विषम थैलेसी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। विषम यानी अलग अलग होंगे ना, एक पेड़ में अलग जो है लिंग होगा, दूसरे में अलग लिंग होगा। क्लियर है। तो ये याद रखना, एक लिंगाश्री या इसको क्या कहते हैं, विषम थैलेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुष्पी पादपों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर होता है अर्थात पुंकेसर को हम लोग परागकण भी कहते हैं। तो ये याद रखना, ये परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्रीकेसर अर्थात इसको कहते हैं स्त्रीकेसर धारण किए रहता है। समझ में आ गया। मेल की बात करें तो क्या होगा, पुंकेसर। फीमेल में क्या कहेंगे, स्त्रीकेसर। चलो आगे देखते हैं। कुछ पुष्पी पादपों में एक अकेला पादप उभयलिंगाश्री नर तथा मादा दोनों लिंग होंगे, जैसे कि हम लोग टर्मिनोलॉजी समझ चुके हैं, हो सकता है। और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगाश्री अथवा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। ठीक है। फिर से समझो क्या बोला। यहां पे कुछ पुष्पी पादपों में एक अकेला पुष्पी उभयलिंगाश्री यानी द्विलिंगी है। ठीक है। नर तथा मादा दोनों लिंग है उसमें, तो इनसे पैदा होने वाली संतान एक लिंगी भी हो सकती है और यहाँ पे द्विलिंगी भी हो सकती है। जबकि मादा पुष्प स्त्रीकेसर अर्थात स्त्रीकेसर धारण करता है। उभयलिंगाश्री पादपों में के कुछ उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से आगे है एग्जांपल। टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई। एक लिंगाश्री क्या होती है, उभयलिंगाश्री क्या होती है, यानी कि द्विलिंगी क्या होती है। अब एग्जांपल देखते हैं। तो उभयलिंगाश्री यानी द्विलिंगी उदाहरण क्या है, कुकुरबिट्टो तथा नारियल वृक्ष है। कुकुरबिट और नारियल वृक्ष दो एग्जांपल याद रखना। जबकि पपीता, खजूर ये क्या है, एक लिंगाश्री के उदाहरण हैं। तो दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। यहां से नीट में क्वेश्चन आए हैं और आते हैं। उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखे जो पुंकेसरी एवं स्त्रीकेसरी पुष्पों से बने होते हैं। तो ये एनसीईआरटी माता ने आपको काम दिया है, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलो आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। अब यहां से जो है इतनी थ्योरी पढ़ के क्या निकालोगे आप,
डाटा यहां से हम लोगों ने निकाला कि जीवों में, सो 1 मिनट, जीवों में लैंगिकता। तो हम लोगों ने बात करी यहां पे एक लिंगाश्री और यहां पे द्विलिंगी या फिर उभयलिंगाश्री। ठीक है, अब हम लोग यहां पे एग्जांपल देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना है। एग्जांपल्स की बात करें तो एक लिंगाश्री के एग्जांपल क्या हैं? तो पपीता और खजूर, ये एक लिंगाश्री के, क्लियर? पपीता और खजूर, याद रहेगा, ये याद रखना है। देखो ये जो मैं डाटा निकाल रहा हूं ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहीं से नीट में क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है? द्विलिंगी की बात करें, द्विलिंगी के एग्जांपल क्या हैं? तो क्या था? कुकुरबिट और है नारियल वृक्ष, क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है? क्योंकि नीट में क्वेश्चन यहीं से आएगा। 5 स्टार दे दिए मैंने, तो अब तो आएंगे ही, क्लियर है? चलो फटाफट कदवा फुट आएगा मेरा। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे की कहानी हम लोग देखें, ये हम लोग देख चुके हैं, इतना काम आपको एनसीईआरटी माता ने दे दिया है। चलो आगे की कहानी हम देखते हैं। तो आगे जो है इसी प्रकार, अभी तक के क्या देखा? पादप की बात करी, अब इसी प्रकार से, सो 1 मिनट, पेन चेंज कर लूं मैं। तो इसी प्रकार हम लोग जो है एनिमल में भी देखेंगे क्या होता है। तो क्या सभी प्रजातियों की व्यष्टि में नर अथवा मादा एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन मार्क है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। चित्रा 1.6 में हम लोग देखेंगे। अथवा जिनमें दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में होते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं। टर्मिनोलॉजी सेम यही होंगी। आप संभवतः अनेक एक लिंगी प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। ये तो सिंपल है, एक लिंगी वाले तो बना ही सकते हो। प्राणियों में केचुए, ठीक है, स्पंज, टेपवर्म तथा जोंक, ये द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूपिक उदाहरण है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर है? द्विलिंगी प्राणी कौन से? केचुए, स्पंज, टेपवर्म, जोंक और बस और। ये क्या है? द्विलिंगी प्राणियों के एग्जांपल है। इनमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों ही उभयलिंगी यानी द्विलिंगी एक प्राणी में पाए जाते हैं ना, मेल और फीमेल दोनों एक ही इसमें होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे तिलचट्टा, ये एक लिंगी प्राणी का एग्जांपल है, क्लियर है? फिर से आप क्या करोगे? प्राणी में आप लैंगिकता देखोगे। लैंगिकता अगर हम लोग यहां की बात करें तो 2 कैटेगरी में फिर से डिवाइड हम लोग करेंगे। अब 2 कैटेगरी कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो जो है एक लिंगाश्री, ठीक है, दूसरे कौन से होंगे? द्विलिंगी, क्लियर? देखो इतनी सारी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ के जो है इंपॉर्टेंट क्या वो निकालने की जरूरत है। ये कैसे निकलेगा? इसके लिए प्रीवियस पेपर आपको बार बार देखना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा रहूंगा, तभी आपको समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एक लिंगाश्री के एग्जांपल क्या है? तिलचट्टा, ठीक है, क्या है? तिलचट्टा। द्विलिंगी के क्या है? तो द्विलिंगी के एग्जांपल है, यहां लिखता हूं मैं, केचुए हैं, ठीक है, केचुए, इसके बाद है स्पंज, इसके बाद और क्या है? टैपवर्म, और क्या है? इसके बाद है, यहां लिख रहा हूं, जोंक, और जोंक के बाद क्या है? बस इतना ही, क्लियर है? तो ये याद रखना, केचुए, स्पंज, टैपवर्म, जोंक, ये क्या है? द्विलिंगी प्राणी के एग्जांपल हैं। 1 2 3 4 5, तो ये मैंने दे दिया 5 स्टार। तो ये आपको याद रखना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्लियर है? तो क्या देखना है? पादप में क्या है? एक लिंगी प्राणी के एग्जांपल, द्विलिंगी प्राणी, सॉरी, एक लिंगी पादप और द्विलिंगी पादप के एग्जांपल क्या है, और एक लिंगी प्राणी और द्विलिंगी प्राणी के एग्जांपल क्या है। इससे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं आता है, क्लियर है? चलो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे अवेलेबल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। इस क्लास से अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट्स करके बताना है क्या सीखा है, आगे क्या सीखना चाहते हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है।
बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।